सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और अब वक्त हो गया वीडियो न्यूज का। शाहजहांपुर में क्यों हुई है दो पक्षों में पत्थरबाजी? हेयर कटिंग सलून क्यों बना अखाड़ा? पटना में टोल कर्मचारी पर किसने चढ़ा अधिकार? अलीगढ़ में क्यों भिड़ गए दो पक्ष? कहां पर शिक्षा मंत्री के काफिले की कार आपस में टकराए? बेगूसराय में पुल में बांध पर शख्स को क्यों पीटा गया? और कहां पर बरामद हुआ अवैध हथियारों का जखीरा? कहां पर कार से निकली 110 लीटर शराब? देश में कहां पर बाढ़ बारिश ने परेशानी बढ़ा दी? आइए अब आपको दिखाते हैं वीडियो न्यूज। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कांट की है, जहां मामूली विवाद पर दो पक्षों पर जमकर लाठी डंडे चले। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। मारपीट के दौरान फायरिंग और धारदार हथियार से हमले का भी आरोप है। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। वीडियो में देखिए 30 से 40 लड़के हाथों में लाठी डंडे लेकर दूसरे पक्ष पर हमला किया। गली में लाठी डंडे के साथ लड़कों को देखकर दहशत फैल गई। इसी में एक लड़के ने फायरिंग भी की। फायरिंग के बाद दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहजहांपुर की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां एक हेयर कटिंग सैलून अखाड़ा बन गया है। हेयर कटिंग सैलून में लात घूंसे चल रहे हैं। बेल्ट से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात हो रही है। सैलून में जमकर बवाल मचा है। मारपीट का ये वीडियो यूपी के शाहजहांपुर के कलान इलाके का है, जहां सैलून में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। कुछ लड़कों ने अनुज नाम के एक लड़के को जमकर पीटा। तस्वीरों में आप देखिए, एक लड़के को कई लोग मिलकर मार रहे हैं। कोई उसे डंडे से पीट रहा है तो कोई उस पर बेल्ट बरसा रहा है। वो लड़का बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसे लगातार पीट रहे हैं। सैलून वाला भी बीच बचाव कर रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टोल प्लाजा पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। टोल प्लाजा पर सिक्योरिटी गार्ड को कुचलने की घटना बख्तियारपुर की है। घटना में सिक्योरिटी गार्ड विनोद के पैर में चोट आई है। तस्वीर में देखिए, गार्ड टोल प्लाजा पर एक कार को धक्का दे रहा था। कार को धक्का देकर पीछे कर रहा था। बंद पड़ी कार को हटाकर लेन क्लियर कर रहा था। इसी तुरंत एक गाड़ी ने गार्ड को टक्कर मार दी। गार्ड जख्मी हो गया। वीडियो में देखिए, गाड़ी वाला पहले किसी और लेन जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसने दूसरी लेन में गाड़ी घुसा दी। गार्ड के पैर पर उसने गाड़ी चढ़ा दी, जिससे सुरक्षा गार्ड का दायां पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। टोल प्लाजा के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और गार्ड के लिए मुआवजे की मांग की है। पत्थरबाजी की तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। विवाद झड़प और पत्थरबाजी में बदल गया। दोनों पक्षों में आमने सामने की जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। वीडियो में देखिए, कुछ लोग छत से दूसरी तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थर से दूसरे पक्ष को निशाना बना रहे हैं। पत्थरबाजी की ये घटना अलीगढ़ के खैर इलाके की है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यूपी एसटीएफ ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यूपी एसटीएफ ने अवैध हथियार फैक्ट्री से 50 से अधिक तमंचे को बरामद किया। अवैध तमंचे की फैक्ट्री की तस्वीर अलीगढ़ के क्रासी इलाके की है, जहां यूपी एसटीएफ ने रेड मारकर अवैध हथियार का भंडाफोड़ किया और फैक्ट्री से अवैध तमंचे को जब्त किया। यूपी एसटीएफ ने अवैध हथियार फैक्ट्री से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एसटीएफ के मुताबिक अलीगढ़ के कोरसी के नगला इलाके में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाने की जानकारी मिली। उसके बाद कोरसी पुलिस की मदद से अवैध हथियार फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई और हथियार बरामद किए गए। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने डाक पार्सल पिकअप वैन से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पार्सल वैन में शराब के 175 कार्टन मिले हैं। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। ये शराब पार्सल वैन के जरिए बंगाल से बिहार भेजी गई थी, लेकिन पुलिस ने पार्सल वैन को धनबाद के निरसा में ही पकड़ लिया।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से डाक विभाग का वाहन पार्सल लेकर जा रहा है। उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर की बोतलें थी। सूचना मिलते ही निरसा पुलिस ने गोपालगंज के पास बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान पार्सल वाहन को रोका गया, जिसमें 175 कार्टन शराब लदी हुई थी, जिसे धनबाद पुलिस ने जब्त कर लिया। शराब की खेप जीटी रोड के रास्ते गया होते हुए पटना जा रही थी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कार की डिग्गी में शराब की बोतल, कार के इंजन में शराब की बोतलें, कार के पीछे के बम्पर में शराब की दर्जनों बोतलें, कार के दरवाजे में दर्जनों पैकेट। पुलिस ने कार में जहां भी हाथ डाला सिर्फ शराब की बोतलें ही मिली। एक छोटी सी कार में पुलिस को 110 लीटर से ज्यादा शराब मिली। कार से शराब मिलने की तस्वीर बिहार के वैशाली की है, जहां गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने एक कार की तलाशी ली और कार से निकलते शराब को देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। कार के हर हिस्से में शराब छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने कार का जो भी हिस्सा खोला उधर उसे शराब की बोतलें ही मिली। पुलिस ने कार सीज कर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है, जहां लोगों ने चोरी के आरोप में एक शख्स को पोल से बांधकर पिटाई की। तस्वीर में देखिए, एक शख्स को कुछ लोगों ने पोल में बांध रखा है। उसका हाथ और पैर को भी रस्सी से बांधे हुए हैं। चारों तरफ से लोगों से घिरे हुए हैं। एक बुजुर्ग डंडे के साथ उससे मोबाइल के बारे में पूछ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये शख्स किसी का मोबाइल छीनकर भाग रहा था। इसी दौरान लोगों ने इसे पकड़ लिया और काफी पिटाई करने के बाद हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया और फिर पोल में बांधकर पिटाई की। मारपीट की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। यूपी के शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। उनके काफिले में चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना में यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी घायल हो गई। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। गुलाबो देवी का काफिला दिल्ली से बिजनौर जा रहा था। इसी दौरान हापुड़ के पास पिलखुआ इलाके में हादसा हो गया। वीडियो में देखिए, हाईवे पर मंत्री गुलाबो देवी के काफिले के आगे चल रही गाड़ी अचानक ब्रेक लगाकर रुक गई, जिसके बाद मंत्री को एस्कॉर्ट कर रही गाड़ियों ने भी एक एक कर ब्रेक लगाया। गाड़ियां नहीं रुकी और आगे की गाड़ियों में टकरा गई। हादसे में मंत्री गुलाबो देवी को चोट आ गई। भारी बारिश के बाद बरगी डैम के 4 और गेट खोल दिए गए। इससे पहले भी जलस्तर बढ़ने के बाद बरगी डैम के 13 गेट खोले गए थे। अब तक बरगी डैम के 17 गेट खोले जा चुके हैं। बरगी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर 8 से 10 मीटर तक बढ़ सकता है। इसलिए प्रशासन ने नर्मदा नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की है। दरअसल मंडला और डिंडोरी जिलों में हो रही तेज बारिश के चलते इन दिनों नर्मदा नदी उफान पर है। बरगी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी से लगे नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और सीहोर में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। नदी का पानी हाईवे पर तेज रफ्तार से बह रहा है। नागपुर गढ़चिरौली हाईवे पर बाढ़ में 2 बस फंस गई। बस में 85 से अधिक यात्री बैठे थे। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि यात्री बस से निकल नहीं पा रहे थे। बाढ़ में बस फंसने की सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने बस में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। जेसीबी के जरिए बस को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। जेसीबी ने धीरे धीरे बस को पानी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से सुजारा बांध लबालब हो गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम के 12 गेट खोल दिए गए हैं। धसा नदी में बाढ़ आ गई है। 5 से 6 फुट अधिक पानी बढ़ने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से पुल के दोनों तरफ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैनात हैं। आसपास के गांव में प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक सुजारा बांध के 7 गेट सोमवार को खोले गए थे। सुजारा बांध में जलस्तर के बढ़ने के बाद मंगलवार को बांध के सभी 12 गेट पूरी तरह से खोल दिए गए। बांध के सभी गेट खुलने से धसा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा है और नदी पूरे उफान पर है। स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों और निचली बस्तियों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारी बारिश के बाद नरसिंहपुर के सिंगरी नदी में उफान आ गया और नदी के तेज बहाव में एक लड़का फंस गया और पानी के साथ बहने लगा।
लड़का नदी से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो निकल नहीं पा रहा था और पानी के साथ बहता चला जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लड़का पानी में कैसे बहता चले जा रहा है। नदी के किनारे खड़े उसके दोस्त वीडियो बना रहे हैं। पानी में लड़के के बहने की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लड़के को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू की टीम अभी भी नदी में बच्चे की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये लड़का सिंगरी नदी को पार कर रहा था। पुल के ऊपर पानी का बहाव तेज था। लड़का नदी पार करते समय बह गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के मंटीपोरा चत्तरगुल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। पूरे इलाके में भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद तबाही की ये तस्वीर देखिए। मंटीपोरा चत्तरगुल में अचानक बादल फटने से बाढ़ आ गई। बाढ़ में इलाके में कई घर तबाह हो गए हैं। कई घरों में कीचड़ भर गया है। रिहायशी घर जलमग्न हो गए हैं। बादल फटने के बाद रेस्क्यू टीम जेसीबी के जरिए मलबा हटाने में जुटी है। घरों में भरे मलबे को निकाला जा रहा है। प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।